नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 7 सितंबर के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2077 मास चल रहा है आश्विन का, तिथि कृष्ण पक्ष की पंचमी की तिथि है, सोमवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है ध्रुव और करण है कौलव। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को, यदि आपका कोई करीबी व्यक्ति आज आपसे कोई सलाह या मार्गदर्शन लेने आए तो आपको अपनी तरफ से उसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मांसाहार के सेवन और प्रयोग से आप बचें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज बड़ी सफलता प्राप्ति के योग बनते हैं। आपकी मेहनत का प्रतिफल आज आपको मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बन रही है। ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आप बचें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपनी परेशानी का हल जानने के लिए परिवार के किसी बुजुर्ग का सहारा आपको लेना चाहिए। ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और निवेश से आप दूर रहें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई लंबा प्रोजेक्ट, कोई परियोजना शुरू करने के लिए आज का दिन बहुत ही शुभ बनता दिखाई देता है। ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और यात्रा करने से आपको बचना होगा। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके उच्चाधिकारी आपको आपके काम में सहयोग देंगे, धन लाभ होगा और संतान सुख प्राप्त हो, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। गणेश अथर्व शीर्ष का आप पाठ करें और संतान पर क्रोध करने से आज आपको बचना होगा। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए तनाव इस दौरान बढ़ेगा और मानसिक कष्ट होगा और कोई चोट चपेट, एक्सीडेंट, दुर्घटना की स्थिति भी आपके सामने आ सकती है। तो ऐसे में आज अपना ध्यान रखिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए। घर में कोई भी जंग लगा हुआ धातु का धारदार सामान, हथियार, औजार न रखें, न उसका प्रयोग करें। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके आर्थिक पक्ष से स्थिति मध्यम स्तर की कही जा सकती है। आपको अत्यधिक मेहनत और संघर्ष की स्थिति से आज गुजरना पड़ सकता है। श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें और मांसाहार का सेवन और प्रयोग करने से आप बचें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अपने बर्ताव में बदलाव करें, वरना लोगों को इससे परेशानी हो सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आप दूर रहिए। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको प्रयास ये करना चाहिए कि आपके हाथ में, आपकी जिम्मेदारी में जितने काम दिए गए हैं उन्हें आप समय रहते जल्दी से जल्दी निपटा लीजिए, वरना आने वाले समय में आपको कठिनाई होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और अपने आत्मविश्वास में कमी मत होने दीजिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज संभल करके आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपको धोखा मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए शनि चालीसा का पाठ करें और किसी की निंदा करने से आप बचें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं, जिसमें आप अपने परिवार को अपने साथ कहीं मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए भविष्य में ले जाने की योजना बना सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आप भी करिए और किसी भी प्रकार के वाद विवाद में आप न पड़ें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा। भाई या पड़ोसी से वाद विवाद की संभावना आपके लिए बनती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें। तो दोस्तों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महाउपाय की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग आज ये जानकारी करेंगे कि पितृदोष कैसे लगता है और कैसे हमें पितृदोष से बचना चाहिए। आइए जानते हैं। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। कुंडली में गुरु ग्रह बृहस्पति के राहु के साथ पीड़ित होने पर यह योग और प्रबल तथा घातक हो जाता है। और इसी तरीके से शनि के साथ अगर सूर्य चंद्रमा आ जाएं तो ये योग बन जाता है। राहु के साथ अगर सूर्य चंद्रमा मंगल आ जाएं तो भी पितृदोष बनता है। इसके अलग अलग योग हैं, तो ये ग्रहों के कारण और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। परिवार में जिस किसी की अकाल मृत्यु होने पर अपने माता पिता आदि सम्मानीय जनों का अपमान करने से, मरने के बाद माता पिता का उचित ढंग से क्रियाकर्म और श्राद्ध नहीं करने से, उनके निमित्त वार्षिक श्राद्ध आदि न करने से पितृदोष लगता है। इसके फलस्वरूप परिवार में अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी,
तरह तरह के व्यापारिक संकट, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, धन में बरकत न होना और सारी सुख सुविधाएं होते हुए मन जो है हमेशा आपका असंतुष्ट रहेगा, अंदर से दुख रहेगा और इसको आप जो है इन लक्षणों को आप पितृदोष मान सकते हैं। यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई जल के मर गया, कोई डूब के मर गया, किसी का कम उम्र में कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, किसी को करंट लग गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया, किसी का मर्डर हो गया, ये सब सारी जो है पितृदोष की कैटेगरी आती है। या किसी को कम उम्र में कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई जिसका कैंसर वगैरह हो गया कि जिसका निवारण नहीं हो पाया और व्यक्ति को असमय जो है जाना पड़ गया, तो ये सब सारी चीज़ें जो है ये पितृदोष का कारक बनती हैं। यदि परिवार में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई हो तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करवाना चाहिए। अपने माता पिता तथा अन्य ज्येष्ठ जनों का अपमान आप कभी न करें। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध तर्पण अवश्य करना चाहिए। यदि इन सभी क्रियाओं को करने के पश्चात पितृदोष से मुक्ति न हो रही हो तो ऐसी स्थिति में किसी सुयोग कर्मनिष्ठ विद्वान ब्राह्मण से श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आपको अपने घर में करानी चाहिए। वैसे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कोई भी श्रद्धालु पुरुष अपने पितृ की आत्मा शांति के लिए करवा सकता है। इससे विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भाद्रपद मास के पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष का समय कहा जाता है। जिस तिथि को माता पिता का देहांत होता है उसी तिथि को पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध के अनुसार पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त जो अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार श्राद्ध की विधि से श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है उसके सकल मनोरथ सिद्ध होते हैं और घर परिवार, व्यापार, व्यवसाय तथा आजीविका के क्षेत्र में आपको हमेशा उन्नति मिलती रहती है। पितृदोष के अनेक कारण होते हैं। हमारे हिंदू धर्म दर्शन के अनुसार जिस प्रकार जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, उसी प्रकार जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। ऐसे कुछ विरले ही होते हैं जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किए जाते हैं। इन्हीं को पितृ कहते हैं। जो अपने पितृ को तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां प्रदान करते हैं उनके जन्म से तर्पण तक के दिन तक के पापों का नाश हो जाता है। दिव्य तर्पण, दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्व पितृ तर्पण किया जाता है। तो किस प्रकार पितृदोष बनता है हम लोगों ने ये जान लिया। अब हम ये जानेंगे कि किस आसान विधि से आप श्राद्ध करें जिससे पितृ आपके तृप्त हो सके। आश्विन कृष्ण पक्ष में जिस दिन पूर्वजों को की श्राद्ध की तिथि आए उस दिन पितरों की संतुष्टि के लिए श्राद्ध विधि विधान से करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराने का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसी धार्मिक मान्यता है कि ब्राह्मणों के साथ वायु रूप में पितृ भी वहां आते हैं। इसलिए विद्वान ब्राह्मणों को पूरे सम्मान से श्रद्धा के साथ भोजन कराने पर पितृ भी तृप्त होकर के सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। किंतु अगर आप किसी कारणवश शास्त्रोक्त विधानों से न कर पाएँ तो जो आपको विधि बताने जा रहा हूँ इस विधि को अगर आप अपनाते हैं तो भी आपका जो है पितृ तर्पण और श्राद्ध का काम बहुत आसानी से पूरा हो सकता है। तो क्या है वो नियम, ध्यान से सुन लीजिए। श्राद्ध तिथि के पूर्व ही यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण या ब्राह्मणों को भोजन के लिए आपको निमंत्रण देना चाहिए। श्राद्ध का समय दोपहर का होता है तो दोपहर के समय में ही श्राद्ध कराएं। श्राद्ध के दिन भोजन के लिए आए ब्राह्मणों को दक्षिण दिशा में आपको बैठाना चाहिए। पितरों की पसंद का भोजन दूध, दही, घी और शहद के साथ अन्न से बनाए गए पकवान जैसे खीर आदि का आप प्रयोग करें। इसलिए ब्राह्मणों को ऐसे भोजन कराने का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हाथ में जल, अक्षत यानी चावल, चंदन, पुष्प, कुछ दक्षिणा, तिल आदि लेकर के ब्राह्मणों के साथ आपको संकल्प करना चाहिए। सुबह उठ करके स्नान करके देव स्थान और पितृ स्थान को गाय के गोबर से लीप करके गंगा जल से शुद्ध और पवित्र करें। यदि संभव हो तो घर आंगन में रंगोली भी बनाएं। महिलाएं शुद्ध होकर के पितरों के लिए साफ सफाई से का ध्यान रखते हुए आपको भोजन बनाना चाहिए। श्राद्ध का अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण या कुल का अधिकारी जैसे दामाद, भतीजा, नाती आदि होता है, इनको आप न्योता दे करके बुलाएं। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा और तर्पण आदि आपको ज़रूर कराना चाहिए। इसके बाद ही ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी और खीर अर्पित आपको करनी चाहिए। अतिथि के अलावा भोजन से गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और चींटी के लिए आपको ग्रास अवश्य निकालना चाहिए।
कुत्ते और कौवे के निमित्त निकाला गया भोजन जो है वो आप कुत्ते और कौवे को ही देना चाहिए, किंतु देवता और चींटियों के लिए निकाला गया भोजन आप गौ माता को भी अपने हाथों से खिला सकते हैं। ब्राह्मण देवता को आदरपूर्वक पूरी तृप्ति से भोजन कराएं। मुख शुद्धि, मस्तक पर तिलक लगा करके यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, दक्षिणा आदि से सम्मानित करें और उनका आशीर्वाद आपको ग्रहण करना चाहिए। ब्राह्मण स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करें और गृहस्थ एवं पितृ के प्रति जो है शुभकामनाएं व्यक्त करें। ब्राह्मणों को भोजन के बाद घर के द्वार तक पूरे सम्मान के साथ आपको विदा करके आना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ब्राह्मणों के साथ साथ पितृ लोग भी चलते हैं, वो भी उनके साथ आते भी हैं और जब आप विदा करते हैं तो वो दरवाजे तक विदा भी लेते हैं। तो ब्राह्मण को भोजन के बाद ही अपने परिजनों, अपने इष्ट मित्र, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के साथ भोजन आपको करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में भी आपको शुभ कामों का फल प्राप्त हो सकता है, इस बात को भी आपको जानना चाहिए। अमूमन श्राद्ध के 16 दिनों को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते, यहाँ तक कि कई लोग तो इस अवधि में छोटी मोटी खरीदारी भी नहीं करते। माना जाता है कि ये दिन बहुत ही अशुभ होते हैं और ये शोक के दिन होते हैं। इन दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। पितरों को याद करने का ये समय होता है, इस कारण लोग शुभ कामों से बचते हैं। लेकिन श्राद्ध पक्ष अशुभ नहीं होता। कई शास्त्रों का मत है कि श्राद्ध में वो सारे काम किए जा सकते हैं जो आम दिनों में होते हैं। श्राद्ध के दिन पितरों के आशीर्वाद के होते हैं और सबसे पहले जान लेना चाहिए, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है कि मेरे माता पिता दोनों अभी जीवित हैं, तो मेरे ऊपर श्राद्ध के कोई भी नियम नहीं लगेंगे। मैं चाहूँ तो नए वस्त्र या नई कोई भी चीज़ें खरीद भी सकता हूँ श्राद्ध पक्ष में और उसका उपयोग भी कर सकता हूँ। नए कपड़े वगैरह पहनना हुआ तो वो भी धारण कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है, वह अभी जीवित है। तो जिन लोगों के माता पिता होते हैं उनके ऊपर श्राद्ध का कोई भी नियम नहीं लगता है और कोई भी इस तरीके के काम करने से, नए काम वगैरह करने से आपको उसमें कोई दोष नहीं होता। जिनके माता पिता दोनों ना हो या दोनों में से कोई भी एक ना हो, उनको इसके नियमों का, पितृपक्ष के नियमों का, नई चीज़ों की खरीदारी वगैरह, ब्रह्मचर्य वगैरह और जो श्राद्ध के पूरे नियम है उसका आपको पालन फिर करना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि छोटी छोटी जानकारियाँ, शास्त्र की बातें, ज्ञान की बातें जो आपको मेरे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं, ये निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा YouTube चैनल वैभवन। नमो नारायण। सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी उपायों के वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। धन्यवाद। तो यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके दो तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको दो नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma.vaibhava vaibhava@gmail.com पर, इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।